हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्टेट पीसीए सब में स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें पहला है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक फ्रांसिस्को अल्मीडा था। दूसरा है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1503 में कोचीन में पुर्तगालियों के साथ प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था। तीसरा है, शांत जल की नीति फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाई थी। चौथा है, अल्फांसो अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि यही सही नहीं है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। इसमें फ्रांसिस्को अल्मीडा दिया है तो ये गलत है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु पर किसने कहा था यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिडनी ओवन। सिडनी ओवन जो थे ये एक इतिहासकार थे। इन्होंने बहादुर शाह की मृत्यु पर कहा था कि ये अंतिम मुगल सम्राट है जिसके बारे में कुछ अच्छा कह सकते हैं। इन्होंने इसको शाहे बेखबर भी कहा था, बहादुर शाह प्रथम को। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, नादिर शाह। नादिर शाह को दुर्रे दुरानी नहीं कहा जाता था। दुर्रे दुरानी अहमद शाह अब्दाली को कहा जाता था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। बाकी और तीनों ऑप्शन सही हैं ऊपर के। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल नामक त्यौहार का प्रारंभ किया। दूसरा है, इनकी आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसमें जो है ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों ही कथन ये सही हैं। ये सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु भी थे। इनका जन्म पटना में हुआ था। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने दल खालसा की स्थापना की थी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी थी। इसमें पूछ रहा है उप विजेता टीम। विजेता टीम के बारे में इसने बात नहीं की है, उप विजेता टीम के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बेल्जियम। बेल्जियम जो थी वो उप विजेता टीम थी। 29 जनवरी जो 2023 को ये हुआ था। ये भारत में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ था और इसमें जर्मनी ने बेल्जियम को हराया था। तो बेल्जियम जो है वो विजेता टीम थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है। इसमें पूछ रहा है विजेता टीम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, भारत। भारत इसकी विजेता टीम थी। ये भी 29 जनवरी 2023 को हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में हुआ था अंडर 19 T20 विश्व कप और इसके फाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच में मैच हुआ था, जिसमें भारत ने 7 विकेट से इंग्लैंड को हराया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार T20 क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव को आईसीसी वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर के रूप में चुना गया है और यही ऑस्ट्रेलिया की एक महिला को T20 क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है। उनका नाम तहेलिका मैकग्राथ है। उन्हें 2022 के लिए T20 बेस्ट क्रिकेटर चुना गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नासा द्वारा परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए कौन सी परियोजना को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्रेको। ये नासा द्वारा 2027 तक परमाणु विखंडन से संचालित एक अंतरिक्ष यान बनाया जा रहा है, जिसमें वो यान मानव युक्त होगा। उसको मंगल ग्रह पे भेजने की योजना बनाई जा रही है
तो उसके नाम की घोषणा हुई, उसका नाम है ड्रेको। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आईजीबीसी द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम। ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन, ये इसको हरी अवधारणाओं को अपनाने के लिए ये ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है। आईजीबीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 27 से 31 जनवरी तक होने वाले संघाई सहयोग संगठन SCO फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में। इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में है इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें इलाहाबाद की संधि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है आपको ये बताना है। तो इसमें पहला है, इस पर वर्ष 1765 में हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा है, मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी औपचारिक रूप से अनुदत्त की। तीसरा है, 50 लाख रुपए के भुगतान पर अवध इनके नवाब को लौटा दिया गया। और चौथा है, बनारस तथा आसपास का इलाका अवध से अलग कर शाह आलम को सौंप दिया गया। तो इसमें जो सही हो जाएगा, इसमें बताना है कि सही नहीं है। तो इसमें सही जो नहीं है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसमें सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो क्लाइव के द्वारा 2 चरणों में हुई थी। पहली संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को और दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। तो दूसरी संधि में क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न किया था। इसमें शाह आलम दिया है, शाह आलम द्वितीय, तो ये गलत है। वो क्लाइव और शुजाउद्दौला के मध्य हुई थी और उसमें इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया गया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुगल कालीन घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें मुगल काल में जो घटनाएं हुई हैं उसके कालक्रम में आपको विचार करना है। तो इसमें जो दिया है जाट विद्रोह, ये जाट विद्रोह जो है ये तिलपत के जमींदार गोकुल के नेतृत्व में हुआ था। ये हुआ था 1699 में। ये 1699 में हुआ है, जबकि यहाँ दिया है 1679, तो ये गलत हो जाएगा। और जो सनातनी विद्रोह है 1679 की जो ये डेट है, ये 1679 में जो औरंगजेब है उसने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया था, ये उसकी डेट दी हुई है। सनातनी विद्रोह जो है, ये सनातनी विद्रोह मुगल सैनिक द्वारा एक सनातनी की हत्या करने के परिणाम स्वरूप हुआ था, जो कि हुआ था 1672 में। यहाँ 1699 दिया है, ये गलत है। 1699 1672 में हुआ है। 1699 बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा नामक व्यवस्था की स्थापना की थी। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो है ये तीसरा सही है, राजपूत विद्रोह जो है यही सही होगा, क्योंकि इसका ये मिलान सही है। ये 1679 से 1680 के बीच में ही हुआ था। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ये तीसरा वाला। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। दाम ताम्र की मुद्रा होती थी, ये बिल्कुल सही है। देसाई राजस्व अधिकारी को कहते थे। दीवान एक प्रकार का कर था। जरीब जो है यही गलत है। जरीब प्रांतीय राज्य की प्रमुख, ये नहीं होता था। जरीब जो है यह एक टाइप का कर था जो मुगल काल में भूमि के मापन हेतु प्रयुक्त पैमाना होता था, जो मुगल काल में प्रयुक्त होता था। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महामंगा। ये जो थी ये अकबर की धाय माँ थी। अकबर की धाय माँ थी। इन्होंने 1561 ईस्वी में दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण कराया था 1561 में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें एक कालानुक्रम में कौन पहले आया कौन बाद में, उसमें व्यवस्थित करना है, फिर आपको कूट का चयन करना है। तो इसमें हमारा ये जो मोहम्मद शाह हैं, मोहम्मद शाह जो थे ये 1719 में थे, 1719 में आए। जहांदर शाह जो थे ये 1712 में, और आलमगीर द्वितीय जो हैं ये 1754 में। 1754 में ये आए। अहमद शाह जो हैं ये 1748 में है। तो इसमें सबसे पहले ये जहांदर शाह है, तो ऑप्शन बी पहले आ जाएगा। तो ऑप्शन बी सिर्फ बी में ही है सही, बी में पहला है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी ए डी सी, बी के बाद ए है 1719, डी अहमद शाह 1748 और आलमगीर द्वितीय 1754, ये सबसे बाद में आए। तो बी ए डी सी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था, वह कहाँ स्थित था, ये पूछ रहा है। मुगल काल में जो मदरसा था मुस्लिम न्यायशास्त्र की, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ में, या लखनऊ में स्थित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा जहाँ आरा। जहाँ आरा जो शहजादी थी वो शाहजहाँ और मुमताज़ महल की संतान थी। इन्होंने जहाँ आरा जो थी इन्होंने अपने जीवन काल में ही अपनी कब्र बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेठ। पेठ इसमें दिया है वह सिक्का जिसके प्रत्यक्ष मूल्य से उसका वास्तविक वजन कम हो, ये गलत है। पेठ मध्यकाल में बाजार के लिए प्रयुक्त किया जाता था, ये मध्यकाल में बाजार के लिए प्रयुक्त होता था। बाकी जो ऊपर तीन ऑप्शन है ये तीनों बिल्कुल सही हैं। ये पेठ के सामने जो दिया है ये गलत है, ये मुगल काल में बाजार के लिए प्रयुक्त होता था पेठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था। 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसके ऑप्शंस हैं, ये चारों ऑप्शंस हैं इसमें। मुर्शिद कुली खां, शहादत खां, अलीवर्दी खां, सरफराज खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहादत खां। अवध के राज्य का संस्थापक शहादत खान को माना जाता है। उसे 1722 में, इसे 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। बंगाल में जितने नवाबों ने राज किया उसका सही कालक्रम इसमें कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसमें हमारा जो है सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां जो थे ये 1717 में बंगाल का सूबेदार इनको बनाया गया, और ये वास्तविक शासक के रूप में 1700 से ही काम करते थे, लेकिन 1717 में इन्हें बंगाल का सूबेदार बनाया गया। उसके बाद 1727 से जो है 1727 में जब मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो गई तो उनके दामाद सुजाउद्दीन जो ये दूसरे हैं सुजाउद्दीन, उनके दामाद थे ये। सुजाउद्दीन ने 1739 तक शासन किया। फिर उनकी जगह पे उनका बेटा सरफराज खान आया, लेकिन उसको फिर हटा दिया गया और अलीवर्दी खां नवाब बन गया। उसके बाद लास्ट में सिराजुद्दौला, फिर सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी था, इसलिए वो फिर गद्दी पे बैठा, इसलिए इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
वह अशिक्षित था, वह एक कुशल प्रशासक था। उसने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसने अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। तो इसमें कौन सा सही है, इसको बताना है। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसलिए सही होगा, 1, 2, 3 सही हैं, चौथा गलत है। चौथा इसलिए गलत है कि जिसमें दिया है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसने अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। तो हैदर अली जो उस युद्ध के दौरान 1782 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद टीपू गद्दी पर बैठा था, इसलिए ये गलत है, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी तो वो खुद ही वो हो गया था। तो आइए आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें 1 को 2 से सुमेलित करना है। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। इसमें कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। पहला है, नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। दूसरा है, नवाब आसफुद्दौला ने मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण करवाया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है उसको बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल ए। आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी लखनऊ स्थानांतरित की थी। ये इसमें फैजाबाद से लखनऊ जो नवाब वाजिद अली शाह का नाम है, तो नवाब वाजिद अली नहीं थे वो, आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी लखनऊ स्थानांतरित की थी। और 1784 में इमामबाड़े का निर्माण करवाया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो था अपने पिता की मृत्यु के बाद 1782 में मैसूर की गद्दी पर बैठा। उसका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान था। टीपू को मैसूर का शेर भी कहा जाता था। इसने जो है अपने वाणिज्य और अन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए विदेशों में आधुनिक रीति से दूतावासों की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विदेश यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीर की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन बैटिस्ट टेबरनियर। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। ये जो थे ये एक फ्रांसीसी खोजकर्ता और व्यापारी भी थे। ये भारत में जो है 116 कैरेट ब्लू डायमंड की खोज भी किए थे। इनको उसके लिए भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें इसको सुमेलित कर लीजिएगा आप। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। ये जो पणजी है, पणजी ऑप्शन बी के हिसाब से पुर्तगाली, पणजी में पुर्तगालियों का ज़्यादा वो था शासन। और फिर मछलीपट्टनम जो था, मछलीपट्टनम में डच ज़्यादा वो रहते थे। मद्रास अंग्रेज़ों के अधीन था, अंग्रेज़ वहाँ पे अपना राज करते थे। और चौथा है पांडिचेरी, पांडिचेरी में फ्रांसीसी अपना वो करते थे, अधिकार जमाए हुए थे। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये किला है और उसका स्थान दिया है। तो इसमें जो ये फोर्ट सेंट जॉर्ज है, इसमें जो स्थान का नाम दिया है, ये दोनों ही स्थान का नाम गलत दिया है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है।
इसमें फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वो कलकत्ता में नहीं, वो मद्रास में है, और फोर्ट विलियम जो है वो बम्बई में नहीं, कलकत्ता में है। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम स्थायी केंद्र कौन सा था? अंग्रेजी कंपनी की, अभी पीछे हमने उसको उसमें मैच करने वाले में इसको देखा भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी कंपनी का व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम स्थायी केंद्र कौन सा था? अस्थायी केंद्र, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत। सूरत से अंग्रेजों ने अपना स्थायित्व स्थापित करना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है? ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लासी का युद्ध। 1757 में प्लासी के युद्ध में जो है अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी सेना जो थी उसकी, वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिए थे। उसके बाद इनका यहाँ पे बोलबाला हो गया था और ये अपना राज करना शुरू कर दिए थे, अपना राजनीतिक सत्ता का आरंभ शुरू कर दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गुजराती पायलट चालक ने वास्को डी गामा का कालीकट तक मार्गदर्शन किया था? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, अब्दुल मजीद। ये वास्को डी गामा जब 2 जहाज़ों के साथ कालीकट पर पहुंचा था तो इनका मार्गदर्शन गुजराती यात्री अब्दुल मजीद ने किया था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।